जय हिंद दोस्तों। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट पे आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश के लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट से, लाल किले की प्राचीर दीवार से उन्होंने ये घोषणा की है कि वो भारत को सशक्त बनाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के साथ सिक्योरिटी के लिए, समृद्धि, सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि भारत के पास अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो। और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया, खुद का इंडिजिनस है, स्वदेशी है, लेकिन इसका स्वरूप और व्यापक हो, पूरे देश में हो, और ख़ास करके ना सिर्फ सामरिक इमारतें, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस, बल्कि भारत के सिविलियन और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्थान भी जो आस्था के केंद्र हैं, वो भी दुश्मन की मिसाइलों से, दुश्मन के ड्रोनों से सुरक्षित रह सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने सुदर्शन चक्र का नाम क्यों दिया। प्रधानमंत्री का कहना है कि एक ऐसा सुदर्शन चक्र जो हमें दुश्मन की मिसाइलों से, दुश्मन के ड्रोनों से बचाए। तो उन्होंने महाभारत का जिक्र किया। महाभारत में अभिमन्यु को जयद्रथ ने कौरवों के साथ मिलकर ट्रैप कर लिया था। उस चक्र में जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल था, और सबने मिलकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया था। और अभिमन्यु ने यह प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ का वध कर देंगे। जयद्रथ का वध हो, इससे उसको बचाने के लिए कौरवों ने पूरा एक किला बना लिया, तिलिस्म बना लिया, एक प्रोटेक्टिव कवर कर लिया और जयद्रथ को छुपा लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, वो उसके सारथी थे। तो श्री कृष्ण ने जयद्रथ को उस प्रोटेक्टिव कवर से बाहर निकालने के लिए एक चाल चली। अर्जुन का साथ देने के लिए, सच का साथ देने के लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के तप को ढक लिया, सूर्य को पूरा ढक लिया। तो जयद्रथ और कौरवों को लगा कि अब सूर्यास्त हो गया, अब तो युद्ध होगा नहीं, अब तो अर्जुन जयद्रथ का वध कर नहीं सकते। इसलिए जयद्रथ सूर्यास्त का भ्रम होने की वजह से अपने उस प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया, अर्जुन ने ऐसा बाण चलाकर उसका वध कर दिया। जो उसका सर था वो जयद्रथ के पिता, जहां तक मैं जानता हूं उनका नाम बृहद्रथ, उनके गोद में गिरा। और उनको यह वरदान था कि जो भी जयद्रथ को यह वरदान मिला था, क्योंकि वो कौरवों की बहन दुशाला थी, उसका पति था, उसको ये वरदान मिला था कि अगर उसका सर, उसका कोई पहले तो वध नहीं कर सकता, और अगर सर गिरा जमीन पर तो जो वध करेगा उसके सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए जयद्रथ का वध करते वक्त अर्जुन ने यह ध्यान रखा कि उसका सर उसके पिता की गोद में, बृहद्रथ के गोद में गिरे। और इसीलिए ये पूरा जो प्रधानमंत्री ने इस मिशन का नाम दिया है, मिशन सुदर्शन चक्र, ये भारत की गौरव गाथा नहीं है, ये महाभारत की गाथा नहीं है, बल्कि ये आज नए भारत की नई टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और ये टेक्नोलॉजी भारत ने विकसित कर ली है। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इस टेक्नोलॉजी के कई परीक्षण किए हैं। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। और इस एम्बिशियस नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को जो प्रधानमंत्री ने आज लॉन्च किया है,
इसमें यूनिक मिसाइल और डिफेंस को रोकने के लिए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलीजियस साइट को रोकने के लिए, एनिमी अटैक को रोकने के लिए पूरी क्षमता है। और ये क्षमता आगे चलकर हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी कि जो ध्वनि की गति से 7 गुना तेजी से चलने वाली मिसाइलें हैं, उनको भी हमारा सिस्टम नेस्तनाबूद कर दे, उस अटैक को भी रोक सके। वो मिसाइलें जो दुश्मन अपने एरिया से आकाश में छोड़ेगा, फिर वो अंतरिक्ष में जाएंगी और अंतरिक्ष में जाकर ध्वनि की गति से कम 7 गुना तेजी से, और ये मिसाइल 12 गुना तेजी तक भी हो सकती हैं, वापस धरती पर आएंगी और ये हमारे क्षेत्र में, हमारे किसी भी, चाहे वो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन हो, चाहे कोई ऐतिहासिक इमारत हो, चाहे कोई आस्था का केंद्र हो, अगर ये अटैक करेगी तो हमारे पास ये क्षमता होगी कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतनी तेज गति से आने वाली मिसाइलों को भी नेस्तनाबूद कर दे, उनको मार गिराए। और यही नहीं, हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ये कैपेबिलिटी होगी कि वो ना सिर्फ डिफेंसिव बल्कि ऑफेंसिव ऑपरेशन कर सके। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज एक जरूर इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो वापस भी आ सकती हैं, मतलब रीयूज भी हो सकती हैं। तो क्या भारत एक ऐसा अचूक सुरक्षा चक्र बनाने जा रहा है जहां पर हमारी मिसाइल, हाइपरसोनिक वेपन रीयूजेबल हो? अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूं दुनिया में ऐसा किसी के पास ये ताकत नहीं है। आपने इजराइल का आयरन डोम देखा, वो सिर्फ मिसाइलों से रक्षा करता है। हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर ने, जो हमने रूस से मिसाइलें खरीदी, S-400 ने, उन मिसाइलों ने हमारे देश की सुरक्षा की, हमारे एयर बेसिस की सुरक्षा की, हमारे आर्मी बेसिस की सुरक्षा की। और हर हालत में आपने देखा छोटे छोटे ड्रोन्स पाकिस्तान ने हमारे देश में पैनिक फैलाने के लिए, हमारे सिखों के, हमारे भाइयों के जो सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है हरमंदिर साहिब, उस पर भी निशाना साधा, उस पर भी ड्रोन फेंके। लेकिन आप देखिए कि हमने हमारे पवित्र तीर्थस्थल को कैसे बचाया। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, लेकिन आज हाइपरसोनिक मिसाइलें डेवलप कर रहे हैं। चीन ने हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप कर लिए हैं, और हाइपरसोनिक वेपन्स जो 7 गुना तेजी से चलते हैं ध्वनि की, वो कई बार टेस्ट करके सक्सेसफुल परीक्षण कर चुका है। और अगर चीन के पास है, हमारे दुश्मन के पास है, तो आप समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान के पास भी होगा। और आप जानते हैं कि हमारे 22 आर्मी चीफ ने ये अभी हालिया दिनों में फिक्की में एक इवेंट के दौरान कहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान को चीन रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था, पल पल की खबर दे रहा था। सैटेलाइटों से भारत की हर गतिविधि पे चीन नज़र रख रहा था, और वो सारी जानकारी, हमारे मिसाइल कहाँ पर हैं, हमारे कौन सा एयरक्राफ्ट, हमारा कौन सा लड़ाकू विमान अभी सॉर्टी कर रहा है, वो किस जगह पे ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए जा रहा है, इस तरह की सारी गुप्त सूचनाएं चीन पाकिस्तान से रियल टाइम में साझा कर रहा था। तो ऐसे में अगर चीन के पास हाइपरसोनिक वेपन है तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान को वो दे देगा और भारत की सुरक्षा को खतरा होगा। तो ये पूरे देश, बहुत बड़ा विस्तार है हमारे देश का, ज्योग्राफिकली हम बहुत बड़े देश हैं, और पूरे देश में हम हर जगह, हर सिटी में ये सिस्टम लगा पाएं, तो ऐसी बहुत ज़रूरत है। अभी दुनिया भर में रूस ने बहुत बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रखी हैं, चीन ने बना रखी हैं। रूस हमारा दोस्त है, लेकिन अभी हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम का कोई तोड़ नहीं है। मतलब कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी नहीं है, जो पूरी तरह से हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। पहले तो उनको इंटरसेप्ट कर सके और उसके बाद उनको मार गिराए। अमेरिका ने हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर डेवलप कर लिए हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं है, क्योंकि हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर पर्याप्त नहीं है। उसके लिए आपको सेंसर चाहिए होते हैं। वो अंडर वाटर सेंसर्स होंगे, वो सरफेस पर सेंसर्स होंगे, वो ग्राउंड पे सेंसर्स होंगे, वो एयर पर सेंसर होंगे।
और वो हवा के अलावा अंतरिक्ष में भी सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, और वो सेंसर्स ऐसे लगेंगे कि दुनिया के किसी भी कोने से अगर हाइपरसोनिक अटैक होता है तो वो आपका एयर डिफेंस सिस्टम बचा सके। अमेरिका इस सिस्टम का नाम गोल्डन डोम देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिस्टम को थोड़े दिनों पहले अनवील किया और उसका नाम उन्होंने गोल्डन डोम दिया। अमेरिका अपने रक्षा संस्थानों की मदद से, प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से, सरकारी संस्थानों की मदद से ये गोल्डन डोम सिस्टम पूरी तरह से लागू करना चाहता है, पर इसमें लगभग 10 साल लगेंगे। भारत ने भी ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है, हाइपरसोनिक वेपन्स बनाए हैं, लेकिन ऑप्टो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं, ग्राउंड सेंसर्स हैं, एयर सेंसर्स हैं, स्पेस सेंसर्स हैं, अंतरिक्ष में पूरी सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, तभी इस तरह का हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम काम कर पाएगा। तो फ्यूचरिस्टिक डीआरडीओ की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको हम रक्षा कवच फिलहाल कह रहे हैं, सेफ बबल जिसे कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट काम करता है। और उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत आसान है। उसको QRSAM बोलते हैं, मिसाइल सिस्टम जो कि ट्रक पे माउंटेड है। उसमें D4 सिस्टम है जो कि एक ट्रक पे ट्राइपॉड पे माउंटेड है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो कि एक ट्रक पे है। लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW वेपन्स जो हैं वो ट्रक पे माउंटेड हैं। लेजर DEW सिस्टम्स हैं, मतलब लेजर से भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है। और फिर मीडियम पावर रेंज MPR रडार जो हैं वो एक व्हीकल्स में माउंटेड हैं। फिर AWACS यानी कि AEW&C सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं। फिर रुस्तम 2 UAV है। अटैक सिस्टम है जो कि व्हीकल पे माउंटेड है। और सैटेलाइट सर्वेलेंस सिस्टम है। QRSAM मिसाइल्स हैं। UGRAM गन और V-शॉट्स मिसाइल्स हैं। ऐसे सिस्टम जो हैं इसका पार्ट हैं। डीआरडीओ जो है कुछ सरफेस एयर वेपन सिस्टम भी डेवलप कर रहा है जिसमें एडवांस मल्टी लेयर शील्ड्स हैं, जिसमें बहुत तरीके की एरियल थ्रेट्स को, स्टेल्थ फाइटर्स हों, मेल UAVs हों, क्रूज मिसाइल्स हों, PGMs हों, एयर डिफेंस सिस्टम हो, जो अलग अलग वैरायटी, चाहे वो SAM M1 M2 M3 हों, या लॉन्ग स्टैंड रेंजेस की जो मिसाइल्स हैं 350 किलोमीटर से दूर से आ रही हैं उनको भी। और इसमें किल व्हीकल्स हैं, ग्राउंड सिस्टम्स हैं जिसमें बैटल मैनेजमेंट रडार हैं, मल्टी रन कंट्रोल फायर कॉन्टैक्ट रडार्स हैं। रेंज जिनकी 120 से 350 हो सकती है। 5.5 मैक की स्पीड से अगर आती हैं, 250 से 450 तक इनिशियल IR और RF सीकर वाले प्रोपल्जन, सॉलिड प्रोपल्जन वाले जो हैं वो बूस्टर मिसाइल्स हैं। इसमें ऐसी शक्ति है कि ये दुश्मन की मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन फिर भी भारत को ये ज़रूरत है कि ना सिर्फ ड्रोन्स बल्कि वो मिसाइल्स, चाहे वो बैलिस्टिक हों, क्रूज हों या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हों, उन सब को नेस्तनाबूद कर सके। अभी आपने सुना होगा बेंगलोर में हमारे एयर चीफ ने, वायुसेना प्रमुख ने एक बात कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन भेजे। वो ड्रोन कुछ ज़्यादा नहीं है, वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, वो ख़तरा कम पैदा करते हैं, लेकिन वो कामाकाजी ड्रोन्स हो सकते हैं। तो ड्रोन वॉरफेयर फ्यूचर नहीं है, वो ज़रूर रहेगी, लेकिन असली कैपेबिलिटी लॉन्ग प्रेसिजन वेपन्स की है, चाहे वो ऑफेंसिव्स हों चाहे वो डिफेंसिव हों। तो जो प्रधानमंत्री जी ने आज बात की है कि हम एक मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो सुदर्शन चक्र वापस आ गया, कृष्ण ने जब भेजा उसने सूर्य को ढक लिया और वो वापस भी आ गया। तो मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये संकेत कर रहे हैं कि हमारा जो मिसाइल्स होंगी वो रीयूजेबल हो सकती हैं, जो वेपन सिस्टम होगा, क्योंकि वो जाएगा, वॉरहेड रिलीज करेगा और वो वापस आके रीयूज कर सकते हैं हम। ऐसा कोई सिस्टम हमारा होगा तो ये दुनिया में बहुत अनोखी टेक्नोलॉजी होगी। हमने आकाश तीर और S-400 मिसाइलों से पाकिस्तान की चालों को नाकाम किया, लेकिन भविष्य हाइपरसोनिक वेपन्स का है। तो डीआरडीओ लगातार ये कोशिश कर रहा है। छोटे छोटे ड्रोन्स के लिए V-शॉट जैसे मिसाइल सिस्टम है जो मैंने आपको बताया, बैलिस्टिक क्रूज इस तरह के लिए है। लेकिन V-शॉट सिस्टम की बात कर लूँ, जो अगर ड्रोन अटैक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स होते हैं जो एकदम क्लटर कर देते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो बड़ी बड़ी मिसाइलों को रोके, वो ड्रोन को ही एक एडवर्सरी टारगेट समझ के अपनी, अब आप सोचिए
1000 करोड़ की मिसाइल एक ड्रोन को नेस्तनाबूद करेगी, तो ये कहाँ का सिस्टम है? तो इसलिए हमारे पास जो सिस्टम्स बनाए गए हैं, वो आकाश तीर या जो छोटे छोटे सिस्टम्स है, वी शॉट्स, वो छोटे छोटे ड्रोन्स को बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको मार गिरा सकते हैं, लगातार फायर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी हमारी मिसाइलें हमारे DRDO ने बनाए हैं, हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, जो बिना किसी शोहरत के, बिना दौलत की परवाह किए हुए देश सेवा में लगे हुए हैं। और ऐसे हमारे जो सिस्टम्स हैं वो आज हमारे देश के चप्पे चप्पे पे हमें सुरक्षा दे रहे हैं, हमारे देश को सिक्योर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने आज जिस सिस्टम की बात की है, मिशन सुदर्शन चक्र की बात की है, वो कहते हैं 10 साल लगभग ये लगेंगे। जब वो लाल किले की प्राचीर से ये बात कह रहे थे, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे देश में बनेगी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगी, हमारे खुद के वैज्ञानिक बनाएंगे, खुद के इनोवेटर्स बनाएंगे, और ये हमें सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। तो हम आत्मनिर्भर भारत जो लेकर चल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री जी ये सपना देखते हैं कि 2047 तक भारत, हिंदुस्तान, हमारा इंडिया विकसित राष्ट्र बने, विकसित भारत 2047। तो समृद्धि जब होगी तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा चाहिए। दुश्मन हर समय घात लगाकर बैठा है, लेकिन आपको सुरक्षा मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से मिलेगी, इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस से मिलेगी, साइबर प्रोटेक्शन होना चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफगार्ड्स होने चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि पूरा जो थ्रेट लैंडस्केप है उसको हम समझें, और एक ऐसा डिफेंस एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हम बनाएं जिसको प्रधानमंत्री जी ने आज नाम दिया है मिशन सुदर्शन चक्र, जो कि होलिस्टिक है, जो कि इंटीग्रेटेड है, और जो हमारी माइथोलॉजी, हमारे जो गौरव गाथाएं हैं उनसे बिल्कुल मैच करता है। तो मैं समझता हूँ आज के युग में हम नई टेक्नोलॉजी के साथ एक नई कथा फिर से लिख सकते हैं, और अगर महाभारत होगी तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा अगर वो न्यूक्लियर युद्ध की धमकी देता है तो हमारे ये जो सिस्टम है वो न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर थ्रेट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। परमाणु आज भी हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, ऑफेंसिव भी है, डिफेंसिव भी है, लेकिन हाइपरसोनिक आगे आने वाली टेक्नोलॉजी है। और मुझे उम्मीद है अगर प्रधानमंत्री जी 10 साल का ये वक्त दे रहे हैं कि देश के लिए, तो वो ना सिर्फ इसको अलग अलग एरिया में प्रोपोगेट करने की बात कर रहे हैं, बल्कि जो टेक्नोलॉजी नई थ्रेट इवॉल्व होगी, वो उस नई इवॉल्विंग थ्रेट के लिए भी देश को तैयार करने की बात कह रहे हैं। तो दुनिया में मैं समझता हूं कि चाहे वो हाइब्रिड थ्रेट हो, चाहे वो सैबोटेज करने के लिए कोई छोटा सा ऑपरेशन हो दुश्मन का, हम उस सब ऑपरेशन से निपट सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री सुदर्शन चक्र मिशन को लेकर आए हैं, जो हमें पूर्ण रूप से सॉवरेन सिक्योरिटी देगी, ऑटोनॉमी सिक्योरिटी देगी। मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री जी की आज बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच थी। उस स्पीच में से मैंने आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाया है जो हमारे देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। लेकिन मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि परिश्रम के तप से ही आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं बहुत शॉर्ट में। और आज हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक हैं, हमारे देश की फौजें हैं, वो उस तप को हर समय कर रही हैं, और इसीलिए आज वो पसीना बहा रही हैं और युद्ध क्षेत्र में खून नहीं बहेगा। हम ये मानकर चलते हैं कि देश को सुरक्षित रखना है, तो हर तरह से हमें हर नई तकनीक से लैस होना पड़ेगा। आपको नेशनल डिफेंस का ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर से आप बताइएगा लिखकर कमेंट बॉक्स में। देश और दुनिया के किस हिस्से से आप देख रहे हैं वो भी लिखकर बताइए। जिन दोस्तों ने हमारे इस पॉडकास्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी गुजारिश है कि आप कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से पता चलेंगी, और मैं समझता हूँ अगर आप शेयर करेंगे तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे, आपकी आवाज़ बन पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।